ज्ञान की चर्चा, और उसके लिए किसकी जरूरत होती है? वैराग्य की। तो वैराग्य की चर्चा है, वैराग्य और आत्मज्ञान इसकी चर्चा है, अपनी आत्मा का बोध हो उसकी चर्चा है। और बीच बीच में जो भ्रांति आ जाती है उसको काटने के लिए साहब को बीच बीच में कहना पड़ा। कोई भूत प्रेत की मान्यता में, तो कोई अलग से देवी देवता मानने के लिए, और कोई जाति पाति को लेकर के। और सदगुरु कबीर साहब ने जो आहार विहार पर भी कहा, मांस मछरिया तय पे खैया, जो खेतन में बोइया जी, और जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न लिया जी। जो देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाते हैं उस पर भी साहब ने कहा है। तो कुल मिलाकर के कबीर साहब ज़्यादातर वैराग्य और आत्मज्ञान का उपदेश है, और बीच बीच में भ्रांतियों पर निवारण साहब ने किया है। और आज की साखी का प्रसंग है, जीव का स्थायी निवास कहाँ पर है उसको साहब बताते हैं। नाव न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा काटा, अगमन खसी कराए। नाव न जाने गांव का, ये साखी प्रकरण में साहब ने कहा, नाव न जाने गांव का। जिस गांव में जाना है उसका नाम ही न पता हो तो कैसे जाएंगे? पहले नहीं जानते हैं तो नाम तो कम से कम गांव का जानना चाहिए। गांव का नाम जानेंगे तो पूछेंगे भैया कहाँ पर है करही बदर, तो बस स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ पर करही बदर का नाम ही नहीं लिखा है, वहाँ पर लिखा है कन्नेवाड़ा। अब जो दूर दराज से आते हैं तो प्राय भ्रम हो जाता है कि करही बदर तो अभी आया ही नहीं है, अभी तो कन्नेवाड़ा आया है। और कन्नेवाड़ा करही बदर एक ही है, दाएं और बाएं का चक्कर है। लेकिन वहाँ जो बस स्टैंड पड़ता है तो कन्नेवाड़ा में, तो सरकार की ओर से उसमें लिखा ही नहीं गया है। तो नाम नहीं जानते कहाँ पर है, तो बोध भी तो होना चाहिए कहाँ पर है। और नाम नहीं जानते इसलिए अब मार्ग भी भूल गया हो तो क्या होगा? वो उसके पैरों में कांटा गड़ेंगे, उसके पथ में ये भटक जाएगा। तो पहले सावधान होना चाहिए कि अपने ग्राम के पथ को जाने और फिर विपद छोड़ करके अपने पथ में चले। इसी प्रकार जो स्वरूप स्थिति के दशा का ज्ञान तो दूर, नाम भी नहीं जाता है कि स्वरूप स्थिति भी कुछ होती है। बहुत लोग को बोध नहीं है अपने व्यवहार के संबंध में, साफ सफाई के संबंध में। ट्रेनों में देखिए जाइए तो कैसा रहता है, जा रहे हैं भूख लगी तो झोला से निकाले, ना हाथ धोए ना कुछ किए, बस वो निकाले और गपागप खाना चालू। अब हाथ भी ऐसे रगड़े और फिर धर दिए। बोध ही नहीं कि कितना गंदा वहाँ सीट रहता है और कैसे कैसे हाथ पाँव पड़ा रहता है, कितने थूक खखार सब पड़ा रहता है, हाथ तो धोले बोध ही नहीं है। कितने लोग यहाँ आएंगे बैठेंगे, जहाँ कहीं बस बैठ जाएंगे और बैठ करके बस उठे अब झाड़े और चल दिए। पहले नाच नौटंकी होती थी, हम लोग सत्संग होता है तो दरी बिछाते हैं और मैट बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं, जाजिम बिछाते हैं, और ऊपर से संत लोग और अपनी आसनी बिछाते हैं। मतलब इतनी साफ सफाई। एक जगह में आ रहा था नया पारा राजिम कुंभ मेला से, तो साधन नहीं था तो पैदल आ रहा था, तो एक सज्जन मिल गए, जैनी कोई थे, तो अपनी कार से देखे तो चलिए महाराज जी छोड़ दें आपको, तो बैठा लिए। और तो हम अपनी आसनी उनके सामने सीट पर अकेले थे तो अपनी आसनी बिछा करके बैठे। संत लोग अपना आसनी बिछा ही लेते हैं। तो चलने लगे बीच में, तो अच्छा महाराज जी आप लोग अपनी आसनी क्यों बिछाते हैं? मतलब साफ तो है लेकिन फिर भी अपनी आसन आप लोग बिछाते हैं उसके ऊपर। तो हमने कहा कि साफ सफाई की दृष्टि से बिछाते हैं। ये दिख तो रहा है साफ जरूर, लेकिन इसमें कितने कितने और भी स्पर्श हुआ होगा, कितने लोग बैठे हैं, उसका पसीना ये वो सब लगा है, इसलिए अपने लोग साफ सफाई से अपना बिछा लेते हैं। तो उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि हमारे यहाँ जब गुरु जी लोग आते हैं तो वो भी ऐसे करते हैं। और हमारे संत बताते हैं कि पूजा की आसनी भी सबकी अपनी अपनी अलग होनी चाहिए। दूसरे की आसनी पर बैठ कर के पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि
पूजा के आसनी पर बैठे तो किस भाव को लेकर के पूजा की जगह पर बैठे हैं। कोई भगवान से, अपने गुरु से ध्यान में बैठा तो सासनी पर बैठ करके कोई भोग मोक्ष मांगता है, तो कोई मुकदमा में विजय चाहता है, तो कोई बेटा बेटी चाहता है। सास बैठी है तो हे भगवान हमको एक पोता देना, वो पोता मांग रहा है। और घर का आदमी बैठा, उसका सियान, तो मुकदमे में विजय हो जाए, ऐसा मांगता है। तो देखिए उस जहाँ बैठे वहाँ अपना प्रभाव वो छोड़ते हैं। तो उस आसनी पर आप बैठेंगे तो हो सकता है आपका भी मन वही घूमा करेगा। धन की जगह पर बैठेंगे तो धन धन ही घूमा करेगा। इसीलिए जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा में जाने की जो बात कहे, तो एक ऐसी जगह पहुँचे वहाँ पर माता पिता को छोड़ दिए और उसके मन में कुछ हो गया कि मैं क्या ये लाद के ले जा रहा हूँ, कितना कष्ट सा करके, और उनको बिना ख्याल किए वो छोड़ के जाने लगे। माता पिता ने कहा बेटा यहाँ से थोड़ी दूर भले चलो, उसके बाद भले छोड़ देना। अब फिर वहाँ से थोड़ी दूर किसी तरह लेकर के गए तो वो क्षेत्र जब पार कर गए तो उनको अपनी भूल का एहसास, अरे मैं क्या कर रहा था। इसीलिए सद्गुरु विशाल साहब ने कुसंग के 8 जगह बताए। कुअंग, कुठाम, कुमनुष्य जो, कुमन, कुवाक्य, कुदेश, कुखाद्य, कुवस्तु, कुजंतु है, कुकरम, कुसंग हमेश। ये 8 अंग है। तो कुठाम ऐसी जगह जाने से मन हमारा विचलित हो जाए, मन में गलत प्रभाव आने लगे, वह जगह कुठाम है। तो सद्गुरु यहाँ बताते हैं कि अपनी आसनी भी अपना बिछाना चाहिए ताकि दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर न आ सके। इस भाव से उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। पूजा की आसनी अपनी अपनी अलग हो, हम किस भाव में हम लोग सद्गुरु से दूसरा कोई चाहना करते हैं, कोई दूसरा चाहना करता है, तो वो चाहना का भाव न रहे। इसलिए तो सद्गुरु साखी में बता रहे हैं कि नाम न जानेगा, अपने बोध ही नहीं है कि कुछ मेरा स्वरूप भी है, मैं कौन हूँ, मेरा संबंध जगत से क्या है, मैं क्यों आया हूँ। खाली खाने पीने सोने जाके डिफर थोड़े है, बोध ही नहीं होता है। ऐसे ही बहुत चीज़ों में, न उठने में न बैठने में, बस गए झटपट काम के चल दिए, ऐसा रहता है। तो ये बोध होना बड़ी बात है कि मैं हूँ, शरीर अलग है और शरीर से भिन्न चेतन आत्मा अलग है। बिरले बिरले को बोध होता है। इसलिए साहब ने कहा कि नाव पहले जानो, स्वरूप देश का गांव जानो, और नहीं तो क्या होगा, काल गड़ेगा काटा। काल मतलब यहाँ पर है वासनाएं, कल्पनाएं, वही कांटा बन करके ये हमको गड़ेंगे। इसलिए समझदार का तो काम यह है कि पहले ही विषय का त्याग करके, आगमन का मतलब पहले से, खसी का मतलब त्यागना, तो पहले से ही ये विपथ का त्याग करके स्वरूप स्थिति की राह पर चले। पहले गांव तो जानना चाहिए, अगर गांव नहीं जान पहुँचाए जाएंगे कैसे। इसलिए स्वरूप क्या है, कैसे है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, इसके लिए संत लोग पहले चर्चा करते हैं। पुस्तक गुरुदेव जी के यहाँ जाए तो सबसे पहले देते हैं मैं कौन हूँ, पढ़ो मैं कौन, छोटी सी किताब है, उसको फिर जीवन क्या है, ऐसी छोटी छोटी किताबें देते हैं। फिर और हो गए तो फिर धीरे धीरे और बड़े ग्रंथों को पढ़ने के लिए देते हैं। तो पहले जानना चाहिए। एक आदमी था तो कहीं पर उसको जाना था, तो गया स्टेशन पर और टिकट कट रहा था, तो काउंटर पर गया कि टिकट बाबू से कहा कि बाबूजी एक टिकट दे दीजिए, टिकट दे दीजिए। तो कहे कहाँ का दे दूँ, अब क्या पता ही नहीं कहाँ जाना है। कि अच्छा ससुराल का टिकट दे दीजिए। अब टिकट बाबू को थोड़े पता है ससुराल उसका कहाँ है, तो ससुराल जाना था उसको, गांव जानना नहीं था। नाम जानना चाहिए, तब कहीं जा कर के वो पता चलता है कि हाँ मुझे जगह जाना है। तो हम लोग को पहले बोध हो, पहले जाने कि वहाँ पर जाना है, बैराग क्या चीज़ है। अगर नहीं जानेंगे, स्वरूप का भाव नहीं जानेंगे, तो उस पर पहले जाने स्वरूप को, पाछे बंधन चीन, और दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लखनी। ऐसा सद्गुरु विशाल साहब ने भी बताया है। पहले अपने स्वरूप को जाने, फिर बंधनों को जाने। जब नहीं जानेंगे तो काटेंगे कैसे, जानना तो चाहिए। एक युवक महात्माओं के पास जाकर के कहता कि आप मुझे भगवान के दर्शन करा दें। तो संत कहे कि भैया हम ही लोग अभी भगवान के दर्शन नहीं किए तो तुमको क्या करा दें।
तो जगह जगह जाए, बस यही पूछे भगवान के दर्शन हमको करा दीजिए, भगवान के दर्शन। इतने दिन से आप लोग महात्मा बने हैं तो आप लोग तो करा देना चाहिए, लेकिन अब बेचारे महात्मा लोग के दर्शन नहीं किए तो क्या कराएं। यही जवाब होता, निराश हो जाते हैं। एक बार ही महात्मा मिल गए तो उनसे भी कहा, तो कहा हाँ मैं भगवान के दर्शन तुमको करा सकता, कुछ आशा जगी उसको। अच्छी बात है, एक महात्मा तो मिला कम से कम भगवान का दर्शन कराने वाले। तब कहा कि अच्छा ठीक है मैं करा दूंगा, लेकिन पहले भगवान से अनुमति लेनी पड़ेगी। ऑफिस में जाइए तो बिना पर्ची के अनुमति के नहीं जाते अंदर। तो कहे ठीक है आप अपना नाम पता, असली नाम पता बताओ और मैं चिट्ठी भेजूंगा, लौट करके चिट्ठी आएगी तब तुमको ले चलेंगे। तो कहा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम केशव है और तो मेरा पता भारत के करीब उधर में रहता हूँ। तो कहा अच्छा लेकिन ये क्या तुम्हारा नाम असली है? कहे असली है कि नकली मैं तो नहीं जानता हूँ। बचपन में जब पैदा हुआ तो लोग गुड्डू मुन्नू पप्पू ऐसे कहते थे, पढ़ने गया तो फिर नाम केशव नाम रख दिए। तो कहिए तुम्हारा नाम तो नकली है, असली नाम बताओ, असली पता बताओ, जन्म के पहले कहाँ थे? कहे तो पता नहीं है। तो भाई ऐसे नहीं चले काम, असली नाम पता बताओ तब चिट्ठी तुम्हारी असली नाम पता पर आएगा, तब लेके चलूँगा। तो कहे महाराज मेरा असली नाम पता बताइए क्या है? अरे मैं क्या जानूँ भाई, तुम रहते हो तुम जानोगे कि मैं जानूँगा? अब वो भगवान का चक्कर उसको ख़त्म हो गया। असली नाम मेरा क्या है, असली पता मेरा क्या है, ये खोज में वो लग गया। जहाँ जाता संतों के पास वहीं पूछता अच्छा महाराज जी मेरा असली नाम क्या है? महात्मा जानेंगे कि जरूर उसको किसी अच्छे महात्मा ने चक्कर में डाला है। अब वो खोजते खोजते धीरे धीरे उसको बोध हो गया कि अरे असली नाम कौन है? जो नामी में जो नामकरण करता है वही तो असली नाम है। मेरा जो नाम रखा केशव रखा, देवेंद्र रखा, यतीन्द्र रखा, तो ये तो ऊपर का रखा हुआ है। इसका नामकरण करने वाला कौन है? जीव है। नाम साहब ने एक जगह कहा है ई मन बड़ा कि जही मन माना, और राम बड़ा कि राम ही जाना, ऐसा साहब ने कहा। राम बड़ा है कि राम को जानने वाला बड़ा है? नाम बड़ा है कि नाम ही बड़ा है? तो नाम ही बड़ा है जो नामकरण करता है। उसको बोध हो गया कि मैं ही मेरा असली स्वरूप है, मैं ही असली नाम करता हूँ। तो फिर वो धीरे धीरे बोध होने से, तो हे साहब ने कहा कि ये जीव का स्थायी निवास एवं पता अपना स्वरूप ही है। जीव कहीं भी चला जाए वो अपने स्वरूप को छोड़ करके अलग नहीं हो सकता। नित पारक प्रकाश में सोई निज घर जान, और बिन घर पाए आपना परे नयम पहचान। जीव का स्थायी गांव, स्थायी निवास, विश्राम स्थल एवं निधान जीव का स्वरूप एवं स्वरूप स्थिति है। एक जगह गुरुदेव जी ने लिखा है कहीं पर, या प्रवचन मैंने सुना कि एक बुढ़िया माई थी कि जवान थी, कैसे एक सत्संगी थी, तो आके प्रणाम की। तो उन्होंने गुरुदेव जी से कहा कि अच्छा महाराज जी इस नकल का क्या नाम है? आपके इस नकल का क्या नाम है? तो नकल का मतलब ये तो शरीर का, ये नकल ही तो है, तो इस नकल का क्या नाम है? तो गुरुदेव जी ने कहा मुझको बहुत अच्छा लगा कि देखो वो महिला है लेकिन वो सत्संगी है, नकल कहती है। ये नकल बदल जाता है, किसी किसी का गोरा नकल आ जाता है, किसी किसी का सांवला नकल आ जाता है। तो नकल पर हम लोग रीझ जाते हैं, असल वाला दिखता ही नहीं है। असल वाला दिखे तो वही गांव की पहचान होता है। कितने साधक के महात्मा कहलाने वाले लोग भी स्वरूप स्थिति का नाम तक नहीं जानते। भगत की बात छोड़ दीजिए, सामान्य जनों की बात छोड़ दीजिए, महात्मा गण भी स्वरूप स्थिति का नाम नहीं जानते हैं और रात दिन भगवान ईश्वर परमात्मा को खोजते हैं। परंतु यह सब जीव से हटकर एक शब्द बवंडर है। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म आदि शब्दों की चरितार्थता भी जीव में ही होती है। जीव है तब शिव है, जीव ही स्वयं प्रत्यक्ष है। मनुष्य अपने स्वरूप को न जानकर कहीं ईश्वर परमात्मा या मोक्ष के नाम पर बाहर भटकता जा रहा है और कहीं विषय वासनाओं के मोह में भटकता जा रहा है। इन दोनों का परिणाम है वासनाओं के कांटों में उलझ जाना। और कभी साहब कांटों से उलझने के लिए नहीं कहते, बचने के लिए कहते हैं। साहब ने जगह जगह कहा है
यह संसार झाड़ और झाकर उलझ उलझ मर जाना है। और साहब ने और भी कहा, मैं कहता सुरजावन हारे और तू जाता अरुझाई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो और तू जाता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो और तू जाता है मोही रे। इसलिए साहब का मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। तुम्हारा मेरा मनवा एक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सुलझने की बात कहता, तुम जगह जगह उलझने की बात करते हो। मैं कहता हूँ जागते रहो, सावधान रहो, संतों जागत नींद न कीजिए, और तुम बार बार सो जाते हो, मोह नींद में सो जाते हो। और इतनी गहरी नींद सलील मोह की धार में क्या नींदरी आवे तो। ऐसे साहब ने कहा हम लोग अज्ञान की रात में सोते आए हैं और फिर उसमें सोना चाहते हैं। सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, और खाते खाते में निकल गई सारी जिंदगी। क्या बढ़िया बड़ा बना है, पूड़ी बनाए और खीर बनाए। सुबह से उठो बस पेट धंधा चालू। सब जीव जंतु को लगभग यही दशा है। पक्षी जैसे थोड़ा सा प्रकाश हुआ और कलरव कल्ले रखते हैं और फिर खुदक खुदक करके खाली चारा ढूंढते हैं। अब आदमी सुबह से उठता है तो चाय चाहिए, और वो भी कैसा चाय, बेड टी। बेड का मतलब खराब ही होता है, खराब चाय, BAD बेड, लेकिन इंग्लिश में है BED, बिस्तर को BED और खराब को BAD, लेकिन उच्चारण दोनों का वही है, बेड टी बेड टी, बस थोड़ा सा ए का मात्रा है। तो बेड टी चाहिए, मतलब बिस्तर में पड़े पड़े उठे ही नहीं हैं, बस वो चाय चाहिए। तो सुबह से ही खान पान के लिए, और जैसे जमीन पर पैर नहीं धरे, बस वो गुटखा का पाउच निकाले और फाड़ करके बस मुंह में डालते हैं। कैसा ये आदमी हो गया है। उसी का चिंतन, दिन रात चिंतन। हम पांचों विषयों के भोगों की इच्छा में भटकते हैं तो वासनाओं के कांटों में उलझें और अपनी आत्मा से अलग परमात्मा या मोक्ष खोजने के भ्रम में पड़े हैं, तो यह भी मानव वासनाओं के कांटों में ही उलझना है। इसलिए सदगुरु कहते हैं अगमन खसी कराए। पहले ही पारखी संतों की संगत कर स्वरूप को ठीक से समझो और अलग की सारी वासनाएं छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपना आत्म स्वरूप एवं चेतन स्वरूप ही अपना गांव है, वही अपना स्थायी निवास एवं विश्राम स्थल है। जीव को परम विश्राम अपने स्वरूप में ही मिलेगा, दूसरे से नहीं मिलेगा। अंततः विश्राम अपने स्वरूप में ही मिलेगा। दूसरा कहीं पर मिल जाए, मान लीजिए चलो कहते हैं कि भगवान मिलेगा, और भगवान मिल भी गया है नहीं, लेकिन भगवान मानो मिल गया, तो मिल गया तो जो चीज़ मिलेगी वो एक दिन छूट जाएगी। मिलने वाली चीज़ एक दिन वो छूट जाती है। तो भगवान मिला, कितने देर की मिला, 1 घंटा के लिए मिला कि आधा घंटे के लिए मिला, उसके बाद तो छूट जाना है। कोई भी वस्तु हो जो मिलेगी वो छूटेगी, और जो बना है वो बिगड़ेगा। साहब ने बैराग की बात इसमें बताई कि सूरज उगता है जो उगे सो आठवे, और फूले सो कुम्हलाए, और जो जन्मे सो मरी, कैसे जो चूने सो ढई परे, जन्मे सो मर जाए। इतना साहब ने देखो बात बात में बैराग की बात बताते हैं। जो सूर्य उगता है तो डूबता है, भले सूर्य अपने हिसाब में अपनी जगह पर हो, लेकिन हमारे लिए तो उगना और डूबना तो है ही। पृथ्वी का आड़ा आए चाहे जैसे आए, चाहे बादल आ जाए, तो वो उगना और डूबना लगा रहता है। सब लोग कहते हैं सूर्यास्त हो गया, सूर्योदय हो गया, सूर्य का उदय हो गया। उदय थोड़े हो रहा है, अपने आप है, लेकिन हमारे लिए तो उदय हो रहा है। तो जो उगे सो आठवे और फूले सो कुम्हलाए, जो भी फूल खिलता है तो एक दिन मुरझा जाता है। कोई तो तुरंत सुबह खिला शाम तक मुरझा जाएगा। कुछ फूल होते हैं जो 2 दिन चल जाता है, गेंदा वगैरह है महीनों चल जाता है, लेकिन अंत में क्या महीनों के बाद ख़त्म नहीं होगा, अंत में वो भी मुरझाता है। और जो चूने सो ढई परे, कितने मकान बनते हैं, किले बनते हैं, बहुत एकदम मजबूत बना तो कितने साल अधिकतम चलता है। देखो दिल्ली का लाल किला, अब उसमें रहने वाला कोई नहीं है, बस आयुध भंडार भरा हुआ है, कुछ ऑफिशियल होगा। अच्छा से अच्छा किला मकान हो, 100 साल बाद लगभग रहने जैसा नहीं रहता है, रहने लायक नहीं रहता है, फिर तोड़ ताड़ करके दूसरा बनाते हैं। तो ये जो संसार की दशा है,
ऐसे ही जो जन्मता है एक न एक दिन उसको संसार से विदा होना होता है। इसलिए शायर ने कहा विदा होने के पहले अपनी छाप छोड़ करके जाओ, अपना बाजा बजा करके जाओ, क्योंकि मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल और सपन सने ही जगमया सहिदानी रहेगा बोले। संसार सपना जैसा तो है। दो प्रकार के सपने होते हैं, एक नींद लेते लेते सपना देखते हैं और एक आँख खोल करके सपना देखते हैं। आँख खोल के देखते हैं जो सपना जीवन का व्यवहार है, खाते पीते सोते जागते और संबंध जो कुछ मिला और धीरे धीरे वो 100 साल भी नहीं पूरा होता, 10 20 30 जिसकी जितनी उम्र है उसके बाद वो ऐसा थक जाता है कि कभी लौट करके आने वाला नहीं है। तो ये जागते हुए सपना देखते हैं और नींद वाला सपना तो बीच की दशा है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। तो सपने में हम लोग मोह कर लेते हैं और सोचते कि हमारा सदैव बना रहेगा। अब बचपन में हम लोग सपना देखते थे तो क्या देखते थे, रुपया नहीं देखते थे, वो टिकली पैसा छोटा छोटा वो बहुत ढेर सारा सिराने में हमारा गठरी में से चिल्हर पैसा धरे हैं ऐसा देख। नोटों का बंडल नहीं देखते थे क्योंकि बच्चों को नोटों बंडल से मतलब ही नहीं है। बस जब कभी मिला 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा ऐसा मिल जाता था तो वही लगता था बस चॉकलेट मिल जाए, गोली मिल जाए। पहले चॉकलेट नाम ही नहीं जानते थे, गोली दे दे। कौन गोली? लेमन जूस, पिपरमेंट, ये छोटी छोटी गोलियां होती थी, वही खा करके मगन रहते थे। तो वही सब सपने में दिखता था। अब बड़े हो गए तो अब लेमन जूस देखना बंद हो गया, टिकली पैसा देखना बंद हो गया। अब क्या देखते हैं, हवाई जहाज में उड़ रहा हूँ और वाइजर में उड़ रहा हूँ और चंद्रमा पर पहुँच गया हूँ, चंद्रमा का पानी तलाश रहा हूँ। अब वहाँ पर रजिस्ट्री अपना पैनामा अभी से चालू हो गया कि चंद्रमा की ज़मीन में हम वहाँ पर बसेंगे। ऐसी ऐसी सपना देखते हैं। अरे जहाँ पर हैं वही हमारे लिए बड़ी जगह है। ये पृथ्वी क्या कम है जहाँ रह रहे हैं और अलग लोक में जाकर वहाँ पर बसना चाहते हैं। तो यही है नाम न जाने गांव का, भूला मारग जाए और काल गड़ेगा काटा अगमन खची कराए। गुरुदेव सदगुरु कबीर साहब हम लोग को कहते हैं पहले सावधान हो जाओ, अगमन आगे से खसी कराए। खसी का मतलब गिरा दो, त्याग दो विषय वासना का जो पथ है, जहाँ पर मन हमारा भटकता है, ऐसी जगह को त्याग करके अपने स्वरूप रूपी गांव में बसने की तैयारी करो। और वही हमारा स्थायी घर है। और बाकी का जो घर मकान बनाते हैं, चाहे घास फूस का बनाए चाहे ईंटा पाथर का बनाए, एक दिन टूटने वाला है। वो हमारा स्थायी घर नहीं है। वह घर स्थायी है जो कभी टूटे ना फूटे ना, सदैव आनंददायक रहे। उस घर को पहचान करके वहाँ पर जाने के लिए अपना काम करना चाहिए। साहिब जिंदगी वंदन है गुरुदेव।